इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया वी सपोर्ट केजरीवाल जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च 2024 को ट्रायल कोर्ट के द्वारा पारित रिमांड के आदेश को चुनौती दी है। केजरीवाल की दलील है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों ही अवैध हैं। याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई, लेकिन आप लोगों को यहां पर बताते चलें केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग को हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है। और आज रविवार है, सोमवार और मंगलवार को होली की छुट्टी है, बुधवार को यहां पर पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है केजरीवाल की याचिका पर। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि बीजेपी ने सोची समझी यहां पर रणनीति के तहत में केजरीवाल की ऐसे समय में गिरफ्तारी की है ताकि कोर्ट ही ना खुले और ना ही उनको यहां पर बेल मिल पाए। इसके साथ ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज का बेहद ही बड़ा बयान। एक तरफ जहां मोदी सरकार पर आरोप लग रहा है कि लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां का बड़ा बयान बोले, यदि पीएमएलए का दुरुपयोग हुआ तो राष्ट्र को नुकसान होगा। ईडी के बारे में नकारात्मक धारणाएं पैदा हो सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताते चले क्या कुछ कहना है जज साहब का। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने पीएमएलए के तहत शक्तियों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता पर बात की है और आगाह किया है कि यदि कानून का दुरुपयोग किया जाता है तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के खिलाफ में नकारात्मक धारणाएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि अगर कानून का दुरुपयोग हुआ तो देश को नुकसान होगा। न्यायमूर्ति भुइयां ने सभी हितधारकों से अपील की है कि वे कानून के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और व्यापक संवैधानिक जनादेश को ध्यान में रखते हुए पीएमएलए को उसकी वास्तविक भावना से ही लागू करें। ये नहीं कि किसी के दबाव में कुछ भी यहां पर ईडी करने लगे, किसी के ऊपर भी पीएमएलए लगा दे, इससे यहां पर देश को नुकसान होगा। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के जज का दोस्तों, यानी कि कड़ी टिप्पणी सामने निकल के आ चुकी है जज साहब की भी। लगातार मोदी सरकार पर ये आरोप तो लग ही रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान। इस बार तेलंगाना एमपी को नहीं बल्कि राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए वोट करेगा। रेवंत रेड्डी ने यहां पर हुंकार भरी है और कहा है कि इस बार तेलंगाना से 15 सीटें कम से कम यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है और हो सकता है कि सारी सीटें भी यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत जाए। एमआईएम यहां पर हैदराबाद की सीट जीत सकती है, यानी कि 15 से 16 सीटों पर दावा ठोक रही है कांग्रेस पार्टी और एक सीट एमआईएम की तो जीत निश्चित ही मानी जाती है हैदराबाद की सीट से, जहां पर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं। यानी कि रेवंत रेड्डी ने हुंकार भरी है कि बीजेपी का सोपड़ा इस बार तेलंगाना में साफ हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चले, बीजेपी ने पीलीभीत से काटा वरुण गांधी का टिकट। सूत्रों से बड़ी जानकारी, वरुण गांधी की जगह पर किसी दूसरे प्रत्याशी को उतारने के मूड में बीजेपी नजर आ रही है और वहीं माना जा रहा है कि वरुण गांधी अब यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर। अखिलेश यादव का बयान आया, बोले मेरे मन में वरुण गांधी के प्रति नरम रुख है और वह आना चाहते हैं तो मेरे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। वह एक अच्छे उम्मीदवार हैं, मैं स्वागत करूंगा। ये कहना है अखिलेश यादव का। खबर आ रही है दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बोले बीजेपी को चुनाव में नुकसान हो सकता है क्योंकि ईडी सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है। आम मतदाता अब वास्तव में इस एक तरफा कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे हैं और मतदाता अब जागरूक भी काफी हो गए हैं। उनको सब कुछ समझ में आता है।
और वहीं दोस्तों लोगों को तो यहां तक मानना है कि बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है केजरीवाल को गिरफ्तार करके, क्योंकि अब यहां पर जनता केजरीवाल की गिरफ्तारी का बदला बीजेपी से लेगी। लोकसभा के चुनाव में एक तरफा मतदान होगा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में, जो कि बीजेपी का सोपड़ा ही साफ कर देगा दिल्ली से। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, बताते चले। चंदादाताओं का सम्मान अन्नदाताओं का अपमान है मोदी सरकार की नीति, हम सत्ता में आए तो चुनावी बॉन्ड की जांच के लिए बनेगी एसआईटी। कांग्रेस का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने दावा किया है कि चुनावी बॉन्ड, प्रीपेड रिश्वत और पोस्ट पेड रिश्वत का मामला है, इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया है कि चंदादाताओं का सम्मान अन्नदाताओं का अपमान मौजूदा सरकार की नीति है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा, तब सारी सच्चाई सामने निकल के खुद ब खुद आ जाएगी और मोदी सरकार जो है वो बेनकाब हो जाएगी पूरी तरह से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय सील किया गया, निर्वाचन आयोग के समक्ष मामला उठाएगी आम आदमी पार्टी। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि दिल्ली में पार्टी का कार्यालय सभी ओर से सील कर दिया गया है और अब पार्टी निर्वाचन आयोग के समक्ष इस मामले की शिकायत करेगी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और बीजेपी की तानाशाही देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया ऐसा बयान कि बीजेपी की हो रही है किरकिरी। सुब्रमण्यम स्वामी बोले, यह मूर्खतापूर्ण है कि एक प्रधानमंत्री उस समय विदेश जाना चाहते हैं जब आम चुनाव की औपचारिकताएं निर्धारित हो चुकी हैं। मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं। ऐसे काम चलाओ प्रधानमंत्री को विदेश जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। ये यहां पर कहना है दोस्तों बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी का। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथी लिस्ट जारी कर दी है। बताते चले आप लोगों को, लिस्ट के मुताबिक यहां पर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दी गई है। वहीं वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ में अजय राय को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा असम में 1 सीट पर, जम्मू कश्मीर से 2 सीट पर, मणिपुर में 2 सीट पर और पश्चिम बंगाल में 1 सीट पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र 31 मार्च को यहां पर जारी करेगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक अब यहां पर 27 मार्च को होगी। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।